बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है प्रोग्रामिंग कोर्स का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लूप्स। कि प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, इसे प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरह के सिनेरियो में किस तरह की लूप लगाई जाती है। लूप एक्चुअली होती क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो 4 लेक्चर हो चुके हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद जीए के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 4, 3, 2, 1। आप लोग ये ज़रूर इसकी रिकॉर्डिंग सुना करें, और जब रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं तो अपनी एंगेजमेंट भी शो किया करें इन वीडियोस के ऊपर। यानी कि इन वीडियोस को जब सुन रहे होते हैं इसको लाइक किया करें, इसके ऊपर कोई कमेंट किया करें, या कोई क्वेश्चन है तो वो पूछा करें, और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड किया करें, और ये लाजमी किया करें। ठीक है, ये समझ लें कि ये आपकी तरफ से एक अप्रिसिएशन होती है। जब आप लेक्चर सुनते हैं और आप उसे लाइक करते हैं या कोई कमेंट करते हैं तो मुझे डेफिनेटली ये देखकर अच्छा लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ लग रही हैं, या आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो वो इस फेसबुक ग्रुप लर्न विद जीए में जाकर डिस्कस कर सकता है, पूछ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। जी, सबसे पहली चीज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मुझे प्रोग्रामिंग में कोई प्रोग्राम बनाना है और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 5 दफा पाकिस्तान शो हो जाए। ठीक है, सॉरी, 5 टाइम्स। ठीक है, इ- इस तरह से 5 दफा पाकिस्तान लिखा आ जाए। तो अब आप मुझे बताएं कि मैं क्या प्रोग्राम बनाऊं यहाँ पे कि 5 दफा पाकिस्तान लिखा आ जाए। एक तो तरीका का चलें जी, इन हैश इंक्लूड। अब तो आई होप ये चीज़ें याद हो गई होंगी आपको। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन। एक तो तरीकाकार ये है कि मैं यहाँ पे सी आउट करूं और यहाँ पे /n करके पाकिस्तान लिखता जाऊं। ठीक है, कॉपी किया, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब मैं इसको करता हूं एग्जीक्यूट। ठीक है, y1 के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। सॉरी, इसका हमने टर्मिनेटर नहीं लगाया। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। ये लें जी, अब ये चीज आपको समझ लगी, उसने 5 दफा पाकिस्तान प्रिंट करके दिखा दिया। अब मुझे जल्दी से बताएं कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको इस प्रोग्राम की समझ ना लगी हो, एनीवन, और एक्टिव हो जाएं। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, आपने उन क्वेश्चंस के आंसर भी करने हैं मुझे। जल्दी से बताएं कि मैंने सिंपल एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने 5 दफा पाकिस्तान आउटपुट करके दिखा दिया, शो कर दिया। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है? ऑल क्लियर? ओके, गुड। अच्छा, अब मुझे जल्दी से ये बताएं कि यहां पर एक लाइन क्यों एम्प्टी रह गई है। ये देखें ना, सबसे पहली लाइन एम्प्टी छोड़ी, उसके बाद पाकिस्तान लिखना शुरू किया। वाई? ऐसा क्यों है? जल्दी से बताएं कि इसने पहले वाली लाइन एम्प्टी क्यों छोड़ दी। यस, स्टार्ट में हमने /n डाल दिया, यानी कि मैंने ये कह दिया कि भाई पहली लाइन छोड़ के प्रोग्राम बनाना शुरू करना है। अब अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं तो देखिएगा ये जो पहले वाली लाइन है ये खत्म हो जाएगी। अब इसमें भी पाकिस्तान शो हो जाएगा। अब आपको नजर आ रहा है, अब उसने कोई लाइन नहीं छोड़ी। ठीक है, ऊपर से प्रोग्राम शुरू कर दिया। अच्छा, ये तो था सिंपल से। अब अगर मुझे आई एम अ पाकिस्तानी या कोई एक सेंटेंस है, अगर वो कोई 100 दफा प्रिंट करना है तो क्या मैं 100 दफा कॉपी करूंगा? ये तो बड़ी एक इलॉजिकल सी बात हो जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा तरीका है इस प्रोग्राम को बनाने का कि मुझे बार बार कॉपी ना करना पड़े। अगर कोई एक प्रोसेस को मुझे रिपीट करना है तो मैं उसको रिपीट कर लूं विदाउट कॉपी पेस्टिंग। ठीक है, ये तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, 5 दफा लिख दिया। तो उस पर्पस के लिए एक कंसेप्ट यूज होता है प्रोग्रामिंग में जिसे कहते हैं लूप्स। ठीक है, क्या कहते हैं? लूप्स। और जो लूप्स हैं वो बेसिकली 3 तरह की होती हैं। वाइल लूप,
डू वाइल लूप और फॉर लूप। ठीक है, ये तीन तरह की लूप्स होती हैं बेसिकली। अभी जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम वाइल से शुरू करेंगे, फिर मैं फॉर के ऊपर जाऊंगा, डू वाइल आप खुद ही कर लीजिएगा, आसान है। अब बेसिकली मैं एक ऐसा कंसेप्ट लगाना चाहता हूं, मैं ये कहता हूं कि जब तक ये काम नहीं हो जाता ना, प्रिंट करवाते रहो। जब तक ये काम नहीं हो जाता ना, प्रोग्राम चलाते रहो। इसे कहते हैं वाइल लूप। लूप कहते हैं एक काम को बार बार करना। जल्दी से बताएं, ये लूप का वर्ड पहले कभी सुना है या नहीं? यस और नो। लूप का वर्ड पहले कहीं सुना है या नहीं? यस और नो। स्पीड अप, स्पीड अप, जल्दी से। नो। यस। वीडियो में ओके। जल्दी से बताते जाएं, जीमल नो। ओके। तमाम बच्चे आंसर किया करें, हाथ पे हाथ रख के। एक पैसिव लिसनर बन के मत बैठा करें, एक्टिव लिसनर बन के बैठा करें। और जब मैं क्वेश्चन पूछा करूं तो जल्दी जल्दी आंसर कर दिया करें। अब यस नो लिखने में भी बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है। जब आप लोग इतने सुस्त हो जाते हैं तो मेरा दिल ही नहीं करता पढ़ाने का। ओके। अब वो बच्चे जिन्होंने लिखा है नो, वो ये बताएं कि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 सुना था? लेक्चर नंबर 1 सुना हुआ है? स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने लिखा है नो, जल्दी से बताएं। आ जाएं जी, हम लेक्चर नंबर 1 में जाते हैं। ये देखें, ये एक वर्ड सुना था आपने, लर्निंग लूप। तो यहां पे लूप का वर्ड नहीं सुना क्या आपने? लूप कहते किसे हैं? लूप कहते हैं एक ऐसे प्रोसेस को जो बार बार रिपीट होता हो, यानी कि जो एक सर्कल में हो, जो खत्म होगा फिर शुरू हो जाएगा, खत्म होगा फिर शुरू हो जाएगा। जैसे कि एक सर्कल होता है, आप एक सर्कल में लगे हुए हैं, जहां से शुरू किया था वहीं पे जाके एंड करते हैं, फिर शुरू कर देते हैं, फिर एंड हो जाता है। ठीक है, यस। जैसे वीडियो ऑटो प्ले, ताहिरा ने बहुत अच्छी एग्जांपल दे दी। वीडियो ऑटो प्ले पे लगा दें कि जब एक वीडियो कंप्लीट होगी वो दोबारा से फिर शुरू हो जाएगी, जैसे कंप्लीट होगी फिर दोबारा से शुरू हो जाएगी। ये रिपीट, एक रेपिटेशन, जिसमें हमने बार बार कोई काम करना, उसे लूप कहते हैं। जैसे कि लर्निंग लूप थी, कि हमने बार बार एक चीज सीखनी है, बार बार सीखनी है, रिपीट होना है। पहले हमने सीखना है, फिर अंडरस्टैंड करना है, फिर इंप्लीमेंट करना है, फिर रिजल्ट उसका आएगा, फिर उसका आरसीए करना है, रूट कॉज एनालिसिस निकालना है, फिर दोबारा रीलर्न करना है एंड बैक टू पॉइंट ए। फिर दोबारा से लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, ये एक प्रोसेस चलता रहेगा सारी जिंदगी। इसको कहते हैं लर्निंग लूप, जो बार बार काम होता हो, बार बार काम होता हो। ठीक है, बिल्कुल। तो आए, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं लूप की। हम इसको करते हैं रिमूव। ठीक है, हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं कि मैं कहता हूं कि ओके, वाइल इंट एन इज लेस देन और इक्वल टू 5। 5 दफा करना है ना हमने, अच्छा इसको ना इंट, इसको ऊपर डिफाइन कर देते हैं। इंट एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, निशिएट भी कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको ब्रैकेट में चले जाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं सी आउट, यहाँ पे कर देते हैं पाकिस्तान, और इसको कर देते हैं एंड एरो। ठीक है, और एन प्लस प्लस। हाँ जी, हम पहले इसका आउटपुट चेक कर देते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ ये प्रोग्राम कर क्या रहा है। पहले तो ये बताएं, क्या ये वही आउटपुट आ गई है जो पहले वाले प्रोग्राम से हम ले रहे थे? ये तो समझ लग गई ना? अब ये प्रोग्राम चल कैसे रहा है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत आसान है और इजीली समझ लग जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये लाइन नंबर 6 में क्या काम किया हमने? व्हाट इज लाइन नंबर 6? इंट एन इज इक्वल टू 1। ये जो लाइन है, लाइन नंबर 6, इसमें क्या काम हो रहा है इंट एन इज इक्वल टू 1 वाली लाइन में? जल्दी से बताएं। पहले तो हम कहते थे इंट ए बी सी डी, अब मैंने डिफाइन करने के साथ साथ 1 भी लिख दिया। इसका क्या मतलब है? एन इज इक्वल टू 1 क्यों किया? अकेला इंट एन भी तो कर सकता था ना?
मैंने वैल्यू ही क्यों दे दी? अच्छा, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले मैंने अ, एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया। जैसे होता है ना कि एक टीम को डिक्लेयर किया जाता है कि भाई आज वाले पीएसएल के अंदर मुल्तान की तरफ से ये 11 खिलाड़ी खेलेंगे, ये डिक्लेयर कर दिया गया। फिर मैच को इनिशियलाइज किया जाता है 0 रन से, कि भाई सबसे पहले कितने रन होते हैं? 0। तो 0 से स्टार्ट लिया जाता है, इनिशियल वैल्यू उसकी 0। हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट ले लिया 1 से। ठीक है, हमारी मर्जी है, चाहे तो हम 0 से भी ले सकते हैं। अब 0 से कब लेना है, 1 से कब लेना है, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूं। यहां तक चीज क्लियर हो गई। मैंने क्या किया, एक ही लाइन में एक वेरिएबल n उसको डिक्लेयर भी कर दिया, जिसके टाइप मैंने इंटीजर रखी, और उसको इनिशियलाइज भी कर दिया विद द वैल्यू ऑफ 1। एक ही लाइन में दोनों काम कर दिए। मैं इसको अलग अलग लाइंस में भी कर सकता था, मेरी मर्जी, मैंने एक ही लाइन में कर दिया अपना टाइम बचाने के लिए। अब याद करें, हमने पहले वो कुछ प्रोग्राम पढ़े थे, इफ एल्स स्विच, तो उनका एक फॉर्मेट था ना, बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे इफ का फॉर्मेट था। तो इफ में भी यही था ना, इफ और आगे हम क्या देते थे, कंडीशन देते थे। इसमें भी यही है। इसमें इफ की जगह क्या लिखा आ जाता है, वाइल। वाइल, ठीक है, वाइल लूप का नाम है। वाइल कहते हैं जब तक, ठीक है, जब तक ये नहीं हो जाता, वाइल n इज लेस देन और इक्वल टू 5, जब तक n की वैल्यू 5 या 5 से छोटी है, ये सारा प्रोसेस चलता रहे। ठीक है, इफ में तो एक ही दफा चलता था ना। अगर मैं यहां लिखता इफ n इज लेस देन और इक्वल टू जी, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। अगर मैं यहां पे कह देता इफ, अब मुझे बताएं कि ये इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 5, क्या n 5 के इक्वल या छोटा है, ट्रू है या फॉल्स है? अगर n 1 है तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू और फॉल्स? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी से बाकी लोग भी आंसर करें ना, जल्दी से बताएं भाई, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स, 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 ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। हाय, वो ना एक रेवर्ड था, एक बात याद आ गई, भेड़ बकरियों का। तो अब उन्हें पता नहीं था कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो एक जो सबसे आगे बकरी थी ना, या भेड़ थी, उसने मुंह उसका हो गया सड़क की तरफ, और वो सड़क पे चलना शुरू हो गई। जैसे ही वो सड़क पे चलना शुरू हुई, पीछे जो 100, 150, 200 भेड़ बकरियां थी, वो सारी की सारी उस पहले वाली भेड़ के पीछे लगी, और सड़क पे चलना शुरू, अपना खेत छोड़ के। तो मेरी बात समझ लगी मैंने क्या कहानी सुनाई है? हम्म, क्या समझ लगा? पहले बच्चे ने कहा फॉल्स, तो पीछे सबने लाइन लगा दी फॉल्स, बगैर सोचे समझे। ओ भाई, मुझे बताओ एन की क्या वैल्यू है? 1। यहां एन की वैल्यू 1 है ना, ऊपर दी। 1 5 से छोटा है या इक्वल है? क्या ये सही है या गलत है? भाई 1 5 से छोटा ही होता है ना, तो ये ट्रू है। अब इसमें फॉल्स क्या है? इफ n इज इक्वल टू 1 एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो इट्स ट्रू कि भाई n 5 से छोटा ही है ना, क्योंकि 1 इज लेस देन 5। तो ये ट्रू है। जब ये ट्रू होगी, तो फिर क्या होगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी ना। अगर फॉल्स होती तो ये स्किप कर जाता, ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगी। जब ये एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट क्या आएगी? जल्दी से बताओ, व्हाट शुड बी द आउटपुट? अगर मैंने यहाँ वाइल लिखा था तो 5 दफा पाकिस्तान आया था, अब क्या होगा? अब क्या आउटपुट होगी? यस, एक दफा पाकिस्तान बस। ये देखें, आ रहा है नजर? एक दफा पाकिस्तान आ गया। उसने भाई कंडीशन चेक की,
ट्रू थी, उसने एग्जीक्यूट कर दिया, जैसे एग्जीक्यूट हो गया प्रोग्राम खत्म, चैप्टर क्लोज। लेकिन लूप के केस में तो ऐसा नहीं होता ना। लूप के केस में तो तब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक उसकी कंडीशन ट्रू है। भाई पहली दफा इनकी क्या वैल्यू है, 1। चले मैं इसको ना स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूं। अगर इसकी स्टेप कैसे करते हैं इसको, परफॉर्मेंस को तो अच्छा, ये तो उसने कर दी। ये पक गया। एक मिनट, मुझे प्रोग्राम दोबारा चलाने दें। मैं बताता हूँ जी एन प्लस प्लस क्या है। चलें सब लोग बताएं व्हाट इज एन प्लस प्लस। प्रोग्राम था। अच्छा, ये इसका ना डिबग मोड में चेक करके आप लोगों को बताऊंगा। सदियां हो गई, पहले किसी ज़माने में इसको हम यूज़ करते होते थे। वाई डिबग फाइल एनालिसिस एक्सिक्यूट। चलें, कोई, यस इट्स एन इंक्रीमेंट। ठीक है, अब मैं आपको पहले स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूं। चलें जी, सबसे पहले देखें एन की क्या वैल्यू थी, 1 थी ना। एन की वैल्यू 1। आए मैं इसको ना आपको ड्राई रन करता हूं यहां पे। आ जाए यहां पे, पहले सिर्फ लॉजिक सीखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये प्रोग्राम है जी मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे हम आउटपुट लिखेंगे। चलें जी, अब मुझे आंसर करते जाना है बस। एन की क्या वैल्यू है, 1। मैंने कहा वाइल एन इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो एन क्या है, 1 है ना। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू है। ये ट्रू है तो इनसाइड आ जाएगा। इनसाइड आया तो क्या उसने शो करना है, पाकिस्तान। यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगी, पाकिस्तान। ठीक है, अब एन पे लग गया एक इंक्रीमेंट एन प्लस प्लस। अब बताएं, अब यहां पे जाके एन की क्या वैल्यू हो गई। अब एन की क्या वैल्यू हो गई, 2। यस, अब 2 होगी तो दोबारा ये जाएगा इस लूप के अंदर और वो कहेगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5। 2 5 से छोटा है, ये सही है या गलत है, करेक्ट है। तो ये फिर क्या कर देगा, सी आउट पाकिस्तान। जब इस लाइन पे आएगा तो सी आउट क्या कर देगा, पाकिस्तान आ जाएगा। और अब एन की क्या वैल्यू हो जाएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एन। अब दोबारा एन की क्या वैल्यू हो जाएगी, अब एन की क्या वैल्यू हो जाएगी, 3। तो फिर दोबारा लूप में जाएगा, वो देखेगा 3 5 से छोटा है या बराबर है, ये सच है या झूठ है, इट्स ट्रू और फॉल्स, 3 इज लेस देन 5, ट्रू। वो फिर जाके क्या कर देगा, सी आउट पाकिस्तान। तो हम फिर पाकिस्तान कर देंगे। अब यहां पे जाके एन की क्या वैल्यू हो जाएगी, अब यहां पे जाके एन की क्या वैल्यू हो जाएगी, 4। तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। तो फिर दोबारा क्या हो जाएगा, पाकिस्तान यहां पर प्रिंट हो जाएगा। तो अब यहां पे जाके एन की क्या वैल्यू हो जाएगी, 5। 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू है या फॉल्स है, 5 अगेन ट्रू है भाई, लेस नहीं है तो बराबर तो है ना, इन दोनों में से कोई भी ट्रू होगी तो ट्रू। 5 इज इक्वल टू 5, ओके, फिर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान फिर प्रिंट हो जाएगा।
अब यहां पे आके एन की क्या वैल्यू हो गई? अब यहां आके एन की क्या वैल्यू हो गई? 6। अब जाएगा वाइल में, अब वो कहेगा 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू और फॉल्स? 6 क्या 5 से छोटा है, या 6 क्या 5 से बराबर है? दोनों सूरतों में फॉल्स, तो फॉल्स। तो जब ये फॉल्स होगा तो ये वाली कुछ कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये इस पैरेंथेसिस के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ये कब एग्जीक्यूट होगा? जब ये वाली कंडीशन ट्रू है। ये फॉल्स हुई तो टर्मिनेट कर गया और 5 दफा पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। सिंपल। समझ लग गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं यहां से इक्वल टू खत्म कर देता हूं, मैं लिखता हूं n इज लेस देन 5, तो अब पाकिस्तान कितनी दफा प्रिंट होगा? तमाम बच्चे आंसर करें जरा सोच के। अब मैंने n इज लेस देन 5 लिखा है, इक्वल टू का निशान खत्म कर दिया, अब पाकिस्तान कितनी दफा प्रिंट होगा? यस, 4 टाइम। क्यों? क्योंकि जब यहां पे n 5 होगा तो 5 इज लेस देन 5 ट्रू होगा या फॉल्स होगा? 5 इज लेस देन 5। जब यहां n की वैल्यू 5 हो जाएगी तो भाई ये फॉल्स हो जाएगा ना, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, फिर 4 दफा आएगा। अगर आप ये n इज लेस देन 5 ही लिख के 5 दफा प्रिंट करवाना चाहते हैं तो मैं क्या करूं? मैं कहता हूं मैं n लेस देन 5 ही करूंगा और मैंने प्रिंट भी 5 दफा करवाना है, तो फिर क्या करूं? अब तो 4 दफा प्रिंट हो रहा है ना। इक्वल टू लिखता तो 5 दफा प्रिंट हो जाते। अब मैंने इक्वल टू नहीं लिखा तो अब 4 दफा पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन मैं इक्वल टू भी नहीं लिखना चाहता और पाकिस्तान भी 5 दफा लिख शो करवाना चाहता हूं। अब इस प्रोग्राम में मैं क्या चीज चेंज करूं? व्हाट शुड आई मेक द चेंजेस? ओके, एक ऑप्शन ये है कि मैं यहां पे 6 कर दूं, n इज लेस देन 6, तब भी 5 दफा शो हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, मैं कहता हूं यहां मैंने 5 ही लिखना है। अब क्या चेंज करूं? एक ऑप्शन तो ये आ गई, n इज लेस देन 6 कर दें तब भी 5 दफा शो हो जाएगा। अब मैं कहता हूं नहीं, मैंने लिखना भी n इज लेस देन 5 है। इक्वल टू 5 नहीं कर रहे ना हम, इक्वल टू का निशान नहीं लगाना चाहते हैं, सिर्फ n इज लेस देन 5, और 5 दफा प्रिंट भी करवाना चाहता हूं। तो क्या चीज चेंज करूं? भाई अब मैंने n कहां से शुरू किया? 1 से किया ना, तो मैं इसको 0 से शुरू कर लेता हूं। ये लो, जब 0 से शुरू करूंगा तब फिर ये 5 दफा लूप चल जाएगी। मेरी बात समझ लगी या नहीं लगी? अगर मैं 1 से 5 तक जा रहा हूं तो 4 दफा लूप चली, और अगर 1 से 6 लेस देन 6 तक जा रहा हूं तो 5 दफा लूप चली। अगर 1 से n इज लेस देन और इक्वल टू 5 तक जा रहा हूं तो भी 5 दफा लूप चली। अगर 1 से n लेस देन 5 तक जा रहा हूं तो 4 दफा लूप चली। लेकिन अगर मैं 0 से लेस देन 5 की तक जाऊंगा तो 5 दफा ही लूप चलेगी। जब n 0 है तब भी ये ठीक है, ये प्रिंट हो गया। जब n 1 हुआ तब भी ठीक है, ये प्रिंट हो गया। जब n 2 हुआ तब भी ये कंडीशन ट्रू है, प्रिंट हो गया। जब n 3 है तब भी ये कंडीशन ट्रू है, प्रिंट हो गया। जब n 4 है तब भी ये कंडीशन ट्रू है, प्रिंट हो गया। जब n 5 होगा तो ये प्रिंट नहीं होगा, 5 इज लेस देन 5 फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हुई ये बात? बड़ी सिंपल सी है, कुछ भी नहीं किया। जहां पे हम पहले किसी जमाने में इफ लिखा करते थे और एक दफा कंडीशन चेक करके एग्जीक्यूट करते थे, अब इफ की बजाय हमने लिख दिया वाइल। पहले एक दफा चेक करते थे, अब वाइल कितनी दफा चेक करेंगे? आप बताएं जी। वाइल में जाकर ये कंडीशन कितनी दफा चेक करेंगे? हाउ मेनी टाइम्स? कितनी दफा ये कंडीशन चेक होगी? इफ में तो सिर्फ एक दफा ही करते थे ना, अगर मैंने यहां पे लिखा इफ तो फिर एक दफा चेक होगी। अब अगर वाइल है तो कितनी दफा चेक होगी ये आप नहीं बता सकते भाई कि 5 है या 6 है। आवाज क्लियर है सबको? जल्दी से लिखें, वॉइस क्लियर और नॉट क्लियर, जल्दी से, ताकि मुझे पता चल जाए कि तमाम बच्चों को आवाज आ रही है या नहीं। सबको क्लियर है जी, सवाई एक स्टूडेंट के? इसका मतलब यह है कि आपके इंटरनेट का इश्यू होगा
या कोई और प्रॉब्लम होगा आपकी साइड पर इशू है, ठीक है। अगर मेरी साइड पे इशू होता तो बाकी बच्चों को भी प्रॉब्लम होती। ओके जी, चलें ये चीज तो समझ लगी, लेकिन अब मैं ये नहीं बता सकता कि ये वाइल लूप कितनी दफा चलेगी, 5 दफा 6 दफा। सिंपल इज दैट वाइल लूप तब तक चलती रहेगी जब तक ये कंडीशन ट्रू है, बस। जब तक ये कंडीशन ट्रू है वाइल लूप बार 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 चलती रहेगी, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी लूप चलना खत्म। जी मेरी बात समझ लगी। ये लूप कब तक चलेगी, ये प्रोग्राम कब तक चलेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी प्रोग्राम चलना बंद हो जाएगा। समझ लग गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें जी, अब मैं ये चाहता हूं कि आउटपुट जो है ना, वो ये अभी तो सिंपल पाकिस्तान लिखा आ रहा है ना, अब मैं कहता हूं कि आउटपुट इस तरह आए जी। इस तरह से आए, मैं क्या करूं बताएं जी। यानी कि पहले नंबरिंग नहीं थी, अब मैं चाहता हूं 1 डॉट स्पेस पाकिस्तान इस तरह से लिखी आए आउटपुट, ठीक है, यानी कि नंबर के साथ। अब मुझे बताएं कि इस प्रोग्राम में मैं क्या चीज चेंज करूं जल्दी से। ताहिरा हमारी पूरी जिंदगी में ये प्रोग्रामिंग यूज होगी, हर स्टेप पे हर कदम पे। जैसे लर्निंग लूप मैंने आपको बताई कि बार बार ये चीजें, हमने बहुत सारे काम बार बार करने होते हैं अपनी जिंदगी में, उसका कंसेप्ट समझना, उसके लिए लॉजिक अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी देखें ना, एक छोटी सी एक लाइन में ही हमने 4 5 डिफरेंट तरह से एक काम को करने की कोशिश की, सेम काम है 4 5 डिफरेंट तरह से किया, ठीक है। अब मैं थोड़ी थोड़ी आपको एक ये समझ लें कि चैलेंज दे रहा हूं। जैसे सिंपल पाकिस्तान था, ये हमने प्रोग्राम लिखा और ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि सिंपल पाकिस्तान ना प्रिंट हो, इस तरह नंबरिंग के साथ प्रिंट हो। अब बताएं मैं क्या चीज चेंज करूं ज- कि ये जो आउटपुट है वो नंबरिंग के साथ देना शुरू कर दे। जल्दी से वो एक लाइन चेंज होनी है जी, बस, और कुछ भी नहीं है। जल्दी से वो लाइन आपने लिख के देनी है। स्पीड अप, यू हैव 10 सेकेंड्स। जल्दी से जल्दी से, कि मैं क्या चीज चेंज करूं कि जो मेरी आउटपुट है ना वो 1 डॉट पाकिस्तान, 2 डॉट पाकिस्तान, 3 डॉट पाकिस्तान, 4 डॉट पाकिस्तान इस तरह से हो। अब यहां पे ट्विस्ट ये है कि पहले तो स्टैटिक डाटा था ना, सिर्फ पाकिस्तान था, रिपीट कर दिया। अब डाटा स्टैटिक नहीं है, अब हर लाइन में डाटा चेंज हो रहा है। पहली लाइन में 1 आ रहा है, दूसरी में 2 आ रहा है, तीसरी में 3 आ रहा है, चौथी में 4 आ रहा है, पांचवी में 5 आ रहा है, हर लाइन पे डाटा चेंज हो रहा है। तो अब मैं क्या करूं कि ऑटोमेटिकली लूप भी चले और हर लाइन में डाटा भी चेंज करके खुद ही शो कर दे। जल्दी से तमाम बच्चे मुझे बताएं, डजेंट मैटर, अगर गलत भी होगा तो भी कोई मसला नहीं है। ओके जी, सदफ ने कहा सी इन एन ले लें। नहीं जी, सी इन एन, जब इनपुट एन लेते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि हम इनिशियलाइज कर रहे हैं वैल्यू, यूजर से खुद ले लेते हैं इनिशियलाइज करने के लिए। लेकिन यहां तो हमने खुद दे दिया ना, n = 1 है, तो सी इन नहीं करेंगे। n ताहिरा कहती हैं 1 2 3 4 5, नहीं जी ताहिरा ऐसा नहीं होगा। सदफ कहती हैं सी आउट में एन पहले ले लें। हाँ, काफी हद तक आप ठीक जा रही हैं। नसरुल्ला भी काफी हद तक ठीक है, लेकिन जो आपका सिंटैक्स है वो गलत है नसरुल्ला। वैसे कंसेप्ट मुझे लग रहा है काफी हद तक आप समझ रहे हैं। आसिम नो आइडिया। चलें जी, सदफ और नसरुल्ला इनके जरा सिंटैक्स को देख के आइडिया लगाने की कोशिश करें, जल्दी से जल्दी से। 10 12 15 लास्ट सेकेंड। सी आउट, जरमीन अगेन आपका कंसेप्ट थोड़ा सा लग रहा है क्लियर है, लेकिन सिंटैक्स गलत है, सिंटैक्स गलत है। सदफ का सिंटैक्स काफी हद तक ठीक है, एक छोटी सी चेंज करनी है तो वो ठीक हो जाएगा। जी अब ठीक है सदफ का, जी बिल्कुल। मैं यहाँ पे सिंपल एन शो करूंगा और यहाँ पर डॉट लगा के स्पेस दे दूंगा।
एन क्या है? एन नंबर है ना, पहली दफा चलेगा तो एन की वैल्यू 1 होगी, दूसरी दफा चलेगा 2 होगी, तीसरी दफा चलेगा 3 होगी, चौथी दफा चलेगा 4 होगी, पांचवी दफा चलेगा 5 होगी। और वो 5 लिख के आगे डॉट डाल के स्पेस डाल के पाकिस्तान शो करता रहेगा। सिंपल। ये लें जी, देखते हैं। ये लें, आई नजर? उसी तरह ही है जैसे हमने यहाँ पे शो करवाना चाहते थे, सेम उसी तरह यहाँ पे उसने शो कर दी। सिंपल। अब मैंने काउंटिंग शो करनी थी ना, 1 2 3 4 5। तो मैंने क्या किया भाई, काउंटिंग तो मैं नहीं लिख सकता, लेकिन मुझे पता है यह काउंटिंग तो ऑलरेडी चल रही है ना। एन पहली दफा जब चलेगा एन की क्या वैल्यू थी? 1। उसके बाद यहाँ इंक्रीमेंट लग गया, और जब दूसरी दफा यहाँ गया तो यहाँ एन की क्या वैल्यू थी? 2। तो यहाँ पे वही 2 प्रिंट हो जाएगी। और जब ये देखें, ये वाली लाइन होगी, फिर यहाँ पे 3 होगी एन की वैल्यू, और यहाँ गया 3 > 5 ट्रू। तो यहाँ एन की क्या वैल्यू थी? अभी 3 थी। 3 डॉट पाकिस्तान आ गया। फिर जब लाइन नंबर 10 में गया तो एन की वैल्यू 4 हो गई। एंड सो ऑन। समझ लग गई? यहां तो कोई चीज मुश्किल तो नहीं है, आसान है ना। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि ओके, मुझे सिर्फ काउंटिंग शो करनी है जी, आई डोंट वांट टू शो एनीथिंग। तो मैं ये कह देता हूँ, काउंटिंग शो करनी है जी, सिर्फ 1 से लेके 5 तक काउंटिंग शो करनी है। मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। ये लें जी, 1 से लेके 5 तक काउंटिंग आ गई। बहुत बुरा लग रहा है, ये इकट्ठा ही आ गया, कोई स्पेस नहीं है, नथिंग। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे एंड एल कर देता हूँ। ठीक है, ओके, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखा तो वर्टिकल लाइन में आ गया, पहले हॉरिजॉन्टल आया, वर्टिकल। मैं कहता हूँ यहाँ 1 हो, थोड़ी सी स्पेस देके 2 हो, थोड़ी सी स्पेस देके 4 हो, 5 इस तरह हो, यानी कि एक ही लाइन में हो लेकिन स्पेस देकर हो। ठीक है, अब जैसे ये चीज खत्म करूंगा तो एक ही लाइन में आ जाएगा ना। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि स्पेस नहीं है इन कैरेक्टर्स के दरमियान, 1 2 3 4 5। अब मैं क्या करूं कि यहाँ स्पेस आ जाए? क्या करूं? मैं सिंपल यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरी मर्जी है, यहाँ पे अगर मैं ऐसे स्पेस देना चाहूँ तो भी दे सकता हूँ। सिंपल। अब मैं अगर इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा तो अब ये देखें, स्पेस आ गई नजर। ठीक है, ऑटोमेटिकली। अब अगर आप एक फिक्स भी रखना चाहें तो यहाँ पे एक /t दे सकते हैं, टैब, यानी कि 4 स्पेसेस के इक्वल स्पेस होती है ये। ठीक है, अगर 4 स्पेसेस वैसे दें या सिंपल एक टी लिख दें, टैब जिसे कहते हैं, अक्सर आप लैपटॉप में टैब दबा के स्पेस दे देते हैं ना, इंडेंट। ये वो चीज़ है, ये देखें। ठीक है, जैसे /n क्या था? तो n फॉर न्यू लाइन था, /t, t फॉर टैब। ठीक है, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। ओके, चलें जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? चलें, अब एक छोटा सा ट्विस्ट देता। अ, चलें जी, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। पहले ये बताएं यहाँ तक क्लियर है या नहीं, फिर मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देता हूँ अभी। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम? आसान है ना, सिंपल इफ की जगह वाइल लगा दिया, और इसमें इंक्रीमेंट लाजमी करते हैं। इंक्रीमेंट करके हम कंडीशन देखेंगे ना, अगर इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो ये इनफाइनाइट लूप होगी। अगर इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, ये लाइन नंबर 10 नहीं लिखेंगे, तो क्या होगा? इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप किसे कहते हैं जल्दी से बताएं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनफाइनाइट लूप? इनफाइनाइट लूप क्या है जी? व्हाट इज इनफाइनाइट लूप? ना खत्म होने वाला लूप। ओके, कंटिन्यू फॉर एवर। ओके, बाकी बच्चे क्या कहते हैं? इनफाइनाइट लूप किसे कहते हैं? द कंडीशन नेवर फॉल्स एंड कंटिन्यू। बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली आप सबने, जिन बच्चों ने आंसर किया, सही किया है कि ऐसी लूप जो कभी खत्म ही नहीं होगी। ठीक है, एंडलेस, लामहदूद, बिल्कुल ठीक है, जो कभी खत्म नहीं होगी। और ये कब खत्म नहीं होगी? क्या वजह है कि नहीं खत्म होगी? जब कंडीशन हमेशा से ट्रू रहेगी। अब अगर मैं इंक्रीमेंट नहीं करूंगा एन की वैल्यू में, और n = 1 है, तो क्या ये लूप कभी खत्म हो सकती है? ठीक है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने शो करवा दिया पाकिस्तान। ठीक है,
आए जी, देखते हैं क्या होगा इसके साथ। अब बताएं इसके साथ होगा क्या। अब अगर मैं ये वाली लाइन नहीं लिखता, इसे कमेंट कर देते हैं, सिर्फ ये है, ये वाली लाइन नहीं है। अब क्या होगा। अब ये कौन सी लूप लग गई है। अब ये इनफाइनाइट लूप लग गई है। अब ये पाकिस्तान चलता चला जाएगा। देखिएगा, ये लें, नजर आ रहा है। अब ये चल रहा है कंटिन्यूअसली, ये रुक नहीं रहा। अब ये देखें, ये नजर आ रहा है, ये चल रहा है, ये लिखता रहेगा, हमेशा लिखता रहेगा। इसको कहते हैं इनफाइनाइट लूप। ठीक है, अब ये खत्म भी नहीं होगी। ठीक है, अब हम इसे यहां से एंड करते हैं। समझ लग गई। क्यों? क्योंकि हमने एन को इंक्रीमेंट नहीं किया ना। एन इज इक्वल टू 1 और 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 हमेशा ट्रू रहेगा। अब जब यहां पे मैं n प्लस प्लस करूंगा तो इसका मतलब ये कि n में इंक्रीमेंट लगता रहेगा। जब n में इंक्रीमेंट लगता रहेगा तो कोई एक कंडीशन, कोई एक मौका ऐसा आ जाएगा जब ये कंडीशन, सॉरी, जब ये लूप टूट जाएगी, जब ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझ लगी। तो लूप में तीन चीजें होती हैं। एक तो ये चीज, इसकी डिक्लेरेशन जो भी होती है, इनिशियलाइजेशन ऑफ वैल्यू, कहां से शुरू करनी है, फिर कौन सी लूप है, और फिर कंडीशन क्या है, और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, ये चार चीजें लाजमी होती हैं किसी भी लूप के अंदर। ये चार चीजें लूप के अंदर, ये चार चीजें लाजमी होंगी। नंबर 1, इनिशियल वैल्यू। नंबर 2, अच्छा, सबसे पहले ये कि लूप कौन सी है, लूप टाइप क्या है। दूसरे नंबर पे इनिशियल वैल्यू, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट भी हो सकता है, इंक्रीमेंट भी हो सकता है, उल्टी लूप भी लग सकती है। ठीक है, ये चार चीजें होंगी तो लूप चलेगी। कि लूप की टाइप कौन सी है, वाइल है, डू वाइल है, फॉर है। इनिशियल वैल्यू क्या है, कहाँ से शुरू करनी है लूप को, किस कंडीशन पे लेके चलना है, और उसमें इंक्रीमेंट करते जाना है या डिक्रीमेंट करते जाना है इनिशियल वैल्यू में। ठीक है, लाइक सदका जारी, बिल्कुल इनफाइनाइट लूप इज लाइक अ सदका जारी, जो कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, यहां तक समझ लग गई। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई इशू, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम? ऑल क्लियर? जल्दी से जल्दी से जल्दी से तमाम बच्चे आंसर किया करें, और जल्दी जल्दी आंसर किया करें। ओके, ऑल क्लियर। अच्छा, अब जल्दी से बताएं, आप सबके पास लैपटॉप हैं? अगर मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बनाने को दूं तो आप बना सकते हैं? जल्दी से। ओके, मुझे टू का टेबल शो करके दिखाएं। टू का टेबल, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ टेबल ऑफ टू। सिर्फ दो का टेबल, कैसे होगा उसकी आउटपुट? आउटपुट में आज शो कर देता हूं। 2x1 इज इक्वल टू 2, 2x2 इज इक्वल टू 4, इस तरह से। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 6, ये आउटपुट आनी चाहिए, एंड सो ऑन, और एंड पे आ जाएगा 2x10 इज इक्वल टू 20। ये 10 रोज इस तरह से शो होंगी। जल्दी से बनाना शुरू कर दें। आपने एक प्रोग्राम बनाना है, वाइल लूप को यूज करना है, और आउटपुट में दो का टेबल लिखा आ जाए। समझ लग गई मेरी बात? यहां तो कोई कंफ्यूजन या कोई इश्यू तो नहीं है? सबसे पहले तो ये बताएं, आपको क्वेश्चन समझ लग गया? क्वेश्चन क्या है, क्या आउटपुट चाहिए मुझे? जल्दी से बताएं, क्वेश्चन समझ लग गया है कि आउटपुट क्या चाहिए? अच्छा, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, वो यहीं पे रिकॉर्डिंग को पॉज करें और खुद ये प्रोग्राम बना कर देखें। ठीक है, एक दफा, 2, 4, 5, 10 मिनट दें, ट्राई करें, अगर बन जाए ठीक है,
अगर नहीं बनता तो ये देखें, अब मैं आपके सामने ये प्रोग्राम बना रहा हूँ। मैंने ये जो भी इसके नेसेसरी पार्ट्स थे वो लिखे। इंट n इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 1। एन 2 का मतलब ये है कि मैं 2 का टेबल बनाना चाहता हूँ और काउंटर 1 से शुरू करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ लूप लगाता हूँ, वाइल, अगेन काउंटर के ऊपर लूप लगाऊंगा, कब तक, जब तक सी इज लेस देन और इक्वल टू 10। 10 लाइनें प्रिंट करनी होती है ना हमने, ये। और इसके ऊपर फिर पैरेंथेसिस में लेके जाऊंगा सी आउट। अब यहाँ पे डिपेंड करता है मैंने सी आउट कैसे लिखना है। सबसे पहले मैंने लिखना है एन, यानी कि अब मुझे ये वाला फॉर्मेट बनाना है। 2x1 इज इक्वल टू 2। टू क्या है, नंबर है, ये देखें ये सेम रहेगा ना, 2 2 2 2। और ये जो है ना ये सी है, ये काउंटर है 1 2 3 4 5 10 तक। 2n × c इज इक्वल टू आंसर, जो भी होगा। अब n, फिर स्पेस देके x, अब यही होगा ना, ये देखें n स्पेस x, x के पहले बाद स्पेस आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, c काउंटर। अब यहाँ पे मैं c लिख दूंगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, देखते जाएं जैसे जैसे फॉर्मेट है, इक्वल टू स्पेस के साथ। यहाँ फिर मैं देकर स्पेस के साथ इक्वल टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका आउटपुट आएगा n × c। यहाँ पे n × c, ठीक है। और यहाँ पे एंडल कर दूंगा, सिंपल। और यहाँ पे इंक्रीमेंट किस पे लगाऊंगा, काउंटर पे, C++, ठीक है। अब देखेगा ये क्या चीज मुझे देता है जी, इसको कह देता हूँ while2, ये लें जी, बताएं क्या आउटपुट आई है। वही 2 का टेबल बन के आ गया, सिंपल। यही प्रिंट करना था ना मुझे। बताएं इसमें क्या मुश्किल है, सिर्फ एक लाइन का कोड है, सिंपल। इट शुड नॉट टेक इवन मोर देन अ सिंगल मिनट। अब अगर आप इसको ड्राई रन करना चाहते हैं तो भाई मैंने इंट n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 मैंने बना लिया कि मैंने 2 का टेबल प्रिंट करना है। c इज इक्वल टू 1 काउंटर के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया कि 1 से लेके कहां तक जाना है, काउंटर की लिमिट कंडीशन 10 तक, और c पे इंक्रीमेंट लगता रहेगा। अब n की क्या वैल्यू है, जब फर्स्ट टाइम यहां पर आया, फर्स्ट टाइम n की क्या वैल्यू, तमाम बच्चे एक्टिव हो जाएं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आपने जल्दी जल्दी आंसर करते जाना है। जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ, यहां पे आया, तो यहां पे n की क्या वैल्यू है इस लाइन में, व्हाट इज n, आपने साथ ये भी लिख देना n2 इस तरह, ताकि मिक्स ना हो। c की क्या वैल्यू है, अगर 1 है तो लिखना c1, ठीक है, हाँ जैसे अब सही, बिल्कुल ठीक है। c की वैल्यू 1, ओके। अब जब इसमें यहां पे आया तो यहां पे क्या कंडीशन लगी, 1 इज लेस देन 10, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, 1 इज लेस देन 10, टी लिख दें सिंपल, जल्दी आंसर करने के लिए, ट्रू। तो फिर क्या आ जाएगा, सी आउट में आ जाएगा, यहां पे इनसाइड आ जाएगा। तो यहां पे क्या शो करेगा, एन की क्या वैल्यू थी, व्हाट इज एन, एन की क्या वैल्यू थी अभी, 2। फिर उसके बाद स्पेस आ गई, एक्स आ गया, फिर स्पेस आ गई, फिर सी आ गया, व्हाट इज सी, सी की क्या वैल्यू है 1, फिर स्पेस आके इक्वल टू आके, अब ये देखें जैसे जैसे ये लाइन बना रही है, n इंटू सी क्या है, 2 × 1 2, साथ ही लाइन हो गई खत्म, एंड डेल, लाइन खत्म। यहां पे दूसरी लाइन। अब बताएं कि जब यहां पे आ गया, अब यहां पे सी की क्या वैल्यू होगी, यहां पे पहले तो C1 था ना, अब क्या हो गया c, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, 2 हो गया, गुड। और n की क्या वैल्यू हो गई, c तो 2 हो गया, n कितना हो गया, n 4 हो गया। भाई एन पे कहा इंक्रीमेंट, एन के ऊपर कहीं इंक्रीमेंट लगा है, 3 हो गया, कैसे हो गया, देखें सी के ऊपर तो इंक्रीमेंट लगा ना, सी की तो वैल्यू ऐड की है मैंने, एन पे कहा इंक्रीमेंट लगा, एन की तो कहीं इंक्रीमेंट नहीं लगाया मैंने, एन की वैल्यू 2 ही रहेगी। अब दोबारा इस लाइन में जाऊंगा तो वो कहेगा सी की क्या वैल्यू हो गई थी, 2 हो गई थी ना, तो अब वो कहेगा क्या 2 इज लेस देन 10 ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है ना, वो इनसाइड आ जाएगा।
अब यहाँ पे दोबारा वो सबसे पहले एन प्रिंट करेगा। एन की क्या वैल्यू है? वही है जो पहले थी, क्योंकि एन के ऊपर हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। फिर उसी तरह क्रॉस। अब यहाँ पे सी की क्या वैल्यू होगी? सी 1 के बजाय 2 हो चुका था, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब यहाँ पे आएगा एन इंटू सी। एन इंटू सी, 2 इंटू 2 क्या है? 4। फिर नेक्स्ट टाइम चलेगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी पे इंक्रीमेंट लगेगा। पहले सी क्या था? 2। अब सी क्या हो जाएगा? सी अब 3 हो जाएगा। बिल्कुल इंक्रीमेंट लग गया ना। अब जब 3 हो गया तो अब दोबारा वाइल लूप में जाएगा, तो वो देखेगा क्या 3 < <10। ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है ना, वो दोबारा आ जाएगा। एन की क्या वैल्यू है अब यहाँ पे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? एन 2 ही है। एन को नहीं हम चेंज कर रहे, देखें एन के ऊपर हमने कुछ भी नहीं किया। एन इज इक्वल टू 2 और यहाँ एन शो कर दिया बस। तो फिर दोबारा वो लाइन प्रिंट हो जाएगी 2x। यहाँ पे सी था ना, अब सी की क्या वैल्यू हो गई थी? 3। इन 2 इंटू 3 6 एंड सो ऑन। अब ये प्रोग्राम चलता रहेगा और इस तरह से मुझे आउटपुट दे देगा। फिर सी की वैल्यू 4 होगी तब भी चलेगा। सी की वैल्यू 5 होगी तब भी चलेगा। 6 होगी तब भी चलेगा। 7 होगी तब भी चलेगा। 8 होगी तब भी चलेगा। 9 होगी तब भी चलेगा। जब 10 होगी फिर क्या होगा? जब सी हो गया 10 तो फिर चलेगी या नहीं चलेगा? फिर ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी ये कंडीशन? व्हेन द सी इज इक्वल टू 10, व्हेन द सी इज इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? ट्रू होगी, क्योंकि 10 इज लेस देन और इक्वल टू 10। भाई इक्वल टू 10 आ गया ना, तो ये ट्रू है। तो ये सी इज इक्वल टू 10 के लिए भी चलेगा। तो सी इज इक्वल टू 10 के लिए क्या आएगा? वही एन 2x 10 इज इक्वल टू 20। फिर यहाँ पे सी पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 11। जब सी 11 हो गया तो अब ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? व्हेन सी इज इक्वल टू 11, अब फॉल्स होगी। जैसी फॉल्स होगी ये लूप ब्रेक कर जाएगी और प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो आपके पास इस तरह की आउटपुट हो जाएगी 1 से लेके 10 तक। ये एक टेबल प्रिंट हो गया। जी, ये अपना अपना फलसफा है जी। मैं तो जब भी प्रोग्रामिंग करता था, हम तो कोल्ड ड्रिंक रख के पीते थे। कोल्ड ड्रिंक साथ रख के प्रोग्रामिंग करते थे, क्योंकि चाय कभी जिंदगी में पसंद ही नहीं आई हमें। हाँ, बहुत सारे लोग जो चाय पीने के शौकीन हैं वो चाय कॉफ़ी प्रोग्रामिंग के दौरान बहुत पसंद करते हैं। ये रियलिटी है जी। जिस चीज़ से आपको सुकून मिले, कुछ लोगों को चाय से मिलता है, कुछ लोगों को कोल्ड ड्रिंक से मिलता है, कुछ लोगों को कॉफ़ी से मिलता है। वो चीज़ रख के प्रोग्रामिंग करें, फिर मज़ा आता है प्रोग्रामिंग का। तो यहाँ तक चीज़ें समझ लग गई या नहीं? ये लें जी, इसको मैं कर देता हूँ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की है तो बताएं। आसान है ना? मुश्किल तो नहीं है। अब तमाम बच्चे आंसर करें कि क्लियर है या नहीं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर और नॉट? ऑल सेट। क्लियर क्लियर क्लियर। यस। यस का क्या मतलब है भाई? क्लियर या नहीं क्लियर? ऑल ओके। चलें जी, सब कुछ क्लियर है इसका मतलब। गुड। मुश्किल तो नहीं है ना, बड़ा आसान है ना। अब देखें, अब यही अगर टेबल मुझे यहाँ पे सी आउट के थ्रू करवाना पड़ता तो 10 दफा सी आउट लिखना पड़ता। या अगर ये मैं 10 की बजाय 20 तक या 50 तक या 100 तक प्रिंट करवाना चाहता हूं, तो मुझे यहाँ 100 लाइनें लिखनी पड़ती ना। अब थोड़ा सा एक ट्विस्ट, हल्का सा छोटा सा, वैसे ट्विस्ट तो नहीं है, एक छोटा सा क्वेश्चन। ये मैंने 2 का टेबल कितनी रोज प्रिंट की हैं? 2 के टेबल की कितनी रोज प्रिंट की हैं? 10। मैं चाहता हूं 100 दफा प्रिंट करूं जी। तो एक तो तरीका ये था सी आउट 100 दफा लिखूं, वो तो मेरे लिए मुश्किल है ना। तो ये सारा काम प्रोग्रामिंग से आसान हो सकता है ना। मैं चाहता हूं यहाँ 11 भी आए, 12 भी आए, 13 भी आए, 100 टाइम्स ये 100 रोज आनी चाहिए। तो मैं क्या चेंज करूं इस प्रोग्राम में? ये सिंपल, यहाँ पे एक सीफर लगाना है और कुछ भी नहीं। ये लें जी, ये लें। अब ये देखें कहां तक आ गया? 100 तक आ गया ये। समझ लग गई? अब ये देखें 1 से शुरू हुआ, कहां तक गया? 100 तक गया। तो भाई देखें, आपको समझ लगी लूप के कितने फायदे हैं।
अगर यही आप सी आउट करके भी तो प्रिंट कर सकते थे ना, सी आउट ये लाइन, सी आउट ये लाइन, सी आउट ये लाइन, सी आउट ये लाइन, तो बंदा पागल हो जाता। 100 दफा सी आउट लिख के एक प्रोग्राम बनाता। देखिए मैंने एक सिंपल लूप लगाई, और अब मैं चाहूं 1 दफा चलाऊं, चाहूं तो 10 दफा चलाऊं, चाहूं तो 100 दफा चलाऊं, चाहूं तो 1000 दफा चलाऊं, जितनी दफा मर्जी चला लो। ठीक है, मेरे लिए चीजें आसान है ना। अब इवन अगर मैं चाहूं कि 1000 दफा ये लूप चलनी चाहिए, तो सिंपल मैंने यहाँ 1000 यहाँ वैल्यू देनी है, ये देखें अब ये 1000 दफा लूप चलना शुरू हो गए। ये लें, ये लें जी, चल के कंप्लीट हो गई। सिंपल है ना, ये लें। उसने 1000 लाइनें प्रिंट करके दे दी मुझे एक ही कमांड के थ्रू, और हर कमांड में डायनेमिक डाटा आ रहा है। और इसने टोटल एग्जीक्यूट होने में तकरीबन 5 सेकंड लिए। 5 सेकंड में उसने सारा काम करके वो मारा। समझ लगी ये चीज? तो कितना आसान है ना, लूप से जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, अदरवाइज एक छोटा सा ट्विस्ट मैं आपको देने लगा हूं। क्लियर है यहां तक? अब जल्दी से इसी प्रोग्राम को अपने पास बना कर देख, इसी प्रोग्राम को अपने लैपटॉप में चला कर देख लें कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा। फिर उसमें एक छोटी सी चेंज बताऊंगा, वो चेंज आपने करनी है। जी पिछले, अब जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते जाएंगे ना, हम बहुत मजे मजे की चीजें करते जाएंगे। अभी तो स्टार्ट है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, अभी तो एडवांस चीजें पढ़नी है। फंक्शन, क्लासेस, पॉइंटर्स, अरेज, मल्टी डायमेंशनल अरेज, स्ट्रक्चर, फिर और बहुत सारी चीजें हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। जब उन चीजों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्रोग्रामिंग तो बड़ी मजे की चीज हो जाएगी। जी आप ये लें जी, मैं इस पूरे प्रोग्राम को कॉपी करके आपके पास ये चैट में सेंड कर रहा हूं, यहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये लें जी, जल्दी से एग्जीक्यूट करें और मुझे बताएं कि आपका आउटपुट आ गया, यानी अगर आ गया तो डन लिखते जाएं जल्दी से। डन 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 का मतलब ये है कि आपने चलाकर चेक कर लिया और आपकी आउटपुट आ गई है। चलें जी, सदफ ने आउटपुट निकाल लिया। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? जल्दी से जल्दी से करते जाएं, एटलीस्ट 5-7 बच्चे तो ट्राई कर लें। फिर मैं आपको एक ट्विस्ट देता हूँ इसी प्रोग्राम के अंदर। फिर आपने वो एक छोटी सी चीज चेंज करनी है, और एक नया प्रोग्राम बन जाएगा। जल्दी से ट्राई कर लें, एक और बच्चा हो गया जी। डन डन, जल्दी से जल्दी से। डन डन, जल्दी से 2-3 बच्चे और कर लें जल्दी से, फिर मैं आपको ट्विस्ट देता हूँ। कोई ऐसा बच्चा है जिससे एग्जीक्यूट ना हो रहा हो या जिसमें एरर आ रहे हो? जी हो गया डन। आपका सिस्टम स्लो होगा, प्रोसेसर डाउन होगा, इसलिए ज्यादा टाइम ले रहा होगा। चलें, समय लग गया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। जल्दी से बताएं ना, जल्दी से भाई, अभी तक 5-6 बच्चों ने सिर्फ डन किया है। इसका मतलब बाकी कर नहीं रहे या हुआ नहीं है। अगर आप नहीं कर रहे तो लिखें। अ, चलें ट्विस्ट दे देते हैं जी, अब पता नहीं क्या करते हैं। अभी तो मैंने टेबल प्रिंट किया है 2 का। अब आप यूजर से पूछेंगे कि भाई कितने का टेबल प्रिंट करवाना है। अगर वो लिखेगा 2, तो आप 2 का प्रिंट करवा दें। अगर वो लिखेगा 5, तो आप 5 का टेबल प्रिंट करवा दें। अगर वो लिखेगा 7, तो 7 का टेबल प्रिंट करवा दें। यानी कि यूजर से पूछना है भाई कितने का टेबल प्रिंट करवाना है। ये इसमें एक ट्विस्ट है, जल्दी से बनाएं, जल्दी से चेंज कर लें वो 1-2 लाइनें जो इसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट या चेंज करनी है, जिसमें सिर्फ ये देखना है कि यूजर से अब आपने पूछना है भाई कि नंबर हमें बताएं जिस नंबर का आपने टेबल प्रिंट करवाना है। ये ट्विस्ट है। अभी तो मैंने खुद उसे बता दिया ना कि भाई 2 का टेबल प्रिंट करके दिखाओ। अब आपने नहीं बताना, अब यूजर बताएगा हमें।
जल्दी से अगर हो जाए तो लिख देना कि डन। मुझे पता चल जाएगा कि आपने वो वाला टेबल भी प्रिंट करवा लिया जो यूजर से पूछ के करवा रहे हैं। जल्दी से जल्दी से। जल्दी से जल्दी से। करते जाओ करते जाओ। अभी देखें हमने टू का टेबल प्रिंट किया ना, अब आप यूजर से पूछें कि भाई कितने का टेबल प्रिंट करवाना है। टू का, थ्री का, फोर का, जो नंबर यूजर देगा ना उस नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है बस। जल्दी से। जल्दी से जल्दी से। सिर्फ एक बच्चे से हुआ अभी तक। चलें मैं चेंजेस करना शुरू कर दूं। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इसकी इनिशियलाइजेशन खत्म करूंगा यहां से। ठीक हो गया। अब यहां पे 1 मिनट वेट कीजिएगा। जी। अब देखें मैं सबसे पहले क्या करूंगा, वो जो मैंने n इजिकल टू 2 फिक्स किया था ना उसको करूंगा खत्म। अब मैं यहां करूंगा सी आउट और यूजर से पूछूंगा इंटर अ नंबर। भाई एक नंबर इंटर करें जिसका टेबल प्रिंट करना है। सीन क्या कर दूंगा, एन। एन की वैल्यू ले लूंगा बस। और कुछ भी नहीं करना भाई। यहाँ टू लिखा था तो टू का टेबल प्रिंट हुआ, यहाँ थ्री लिखता तो थ्री का टेबल प्रिंट हो जाता, यहाँ फाइव लिखता तो फाइव का टेबल प्रिंट हो जाता। मैं यहाँ पे फिक्स लिखने के बजाय यूजर से इनपुट ले लिए एन के अंदर बस। अब देखें, अब मैं चलाता हूँ इसे, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। अब ये देखें वो कहता है भाई नंबर इंटर करें, मैं कह देता हूँ 6। ये लें जी, कितने का टेबल प्रिंट हुआ, 6 का हुआ ना। अब मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको जी 13 का टेबल नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है मेरे जैसा नकम्मा, उसे नहीं आता, यहाँ 13 लिखें, ये लें 13 का टेबल प्रिंट हो गया। अब n पहले यहां मैंने n इज इक्वल टू 2 कर दिया था ना, फिक्स कर दिया था, अब मैंने n यूजर से इनपुट ले लिया बस, वही प्रोग्राम कुछ भी नहीं। सिर्फ ये लाइन नंबर 6 और 7 ऐड की है, सी आउट करके सी इन कर दिया बस, चैप्टर क्लोज। ये लें जी, समय लगा, कोई चीज मुश्किल तो नहीं है ना इसमें। यहां तक कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू किसी भी किस्म का अगर है तो आप पूछ सकते हैं। ऑल क्लियर। गुड। चलें जी, ये थी जी सिंपल लूप और कुछ भी नहीं है। कितनी आसान चीज है या नहीं, मजे की चीज और आसान भी है। अब ये तो थी वाइल लूप। अब इसी तरह की एक लूप होती है फॉर लूप, वो इससे भी सौखी है। फॉर लूप इससे भी आसान है, वाइल लूप से भी। अगर आपको यहां तक सब क्लियर है तो मैं यही प्रोग्राम फॉर लूप के थ्रू भी करके दिखा दूं, ताकि फॉर लूप भी क्लियर हो जाए आप लोगों को।
चलें, गुड। ये वाला प्रोग्राम हम फॉर लूप में करते हैं, ये वाला, ताकि पहले ये वाला करें फिर आपको दूसरा करके दिखाते हैं। कंट्रोल एन, इसको कर लेते हैं कॉपी, इसको करते हैं पेस्ट। अब देखिएगा, चलें पहले मैं आपको बता देता हूँ इधर। वाइल में ये चीज होती है, फॉर के, अब देखें इसमें बेसिकली चार चीजें होती है ना लूप में, बस यही चार चीजें होंगी। फॉर का क्या होगा, फॉर ब्रैकेट ओपन होगी, हमने लूप टाइप बता दी सबसे पहले फॉर लिख के। वाइल था तो वर्ड हमने लिखा वाइल, फॉर थी तो हमने वर्ड लिख दिया फॉर। उसके बाद इनिशियलाइज करनी है वैल्यू, इंट एन इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? अब इसमें करेंगे क्या, वाइल के अंदर हम हर चीज अलग अलग कर रहे थे, इसके अंदर हम हर चीज एक ही लाइन के अंदर कर देंगे। इनिशियलाइज कर दी, अब क्या करना है, कंडीशन। अब इसमें जो भी कंडीशन लगानी है वो हम लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल एन इज लेस देन और इक्वल टू 5, और इसी के अंदर ही इंक्रीमेंट। ये एक ही लाइन के अंदर हम सारा काम कर देंगे। ये चारों चीजें वाइल लूप में अलग अलग लाइन में थी, फॉर लूप में एक ही लाइन में आ जाएंगी। लूप टाइप बताई, वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, इंट एन इज इक्वल टू 1, कंडीशन लगा दी एन इज लेस देन और इक्वल टू 5, उस पे इंक्रीमेंट भी लगा दिया एन प्लस प्लस। बस यही काम वाइल में कर रहे थे। अब देखें, अब इसी को अगर हमने चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे फॉर इंट एन is equal to 1, n is less than or equal to 5, n प्लस प्लस। बस ये लाइन खत्म हो जाएगी दोनों, ये लाइन भी खत्म, ये लाइन। सिंपल, और कुछ भी नहीं। अब मैं इसी को अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिएगा सेम रिजल्ट आएगा। और 1 कर देते हैं इसको, ये वही रिजल्ट आया जो पहले वाइल लूप के थ्रू आया था, 1 2 3 4 5 नंबरिंग के साथ पाकिस्तान। समझ लगा, ये ज्यादा आसान है वाइल से। अब आप इन दोनों को अगर कंपेयर करें, मैं ये वाली भी आपको कॉपी कर देता हूं, एक ही उसमें ले जाता हूं ताकि आप इसको कंपेयर कर सकें। ये ले, अब ये फॉर लूप लगी हुई है, ये वाइल लूप लगी हुई है। ठीक है, देखें वाइल लूप में ज्यादा लाइंस लगती हैं, चीज वही है। इसमें देखें इंट एन इज इक्वल टू 1 किया है, इसमें भी इंट एन इज इक्वल टू 1 किया है। इसमें वाइल कंडीशन एक लाइन में लगा दी, इसमें फॉर पहले लगा हुआ है, यहाँ कंडीशन लग गई। यहाँ इंक्रीमेंट अलग लाइन में है, यहाँ एक ही लाइन में। वाइल में हर चीज अलग अलग लाइंस में होती है, पाकिस्तान में यार ये कहाँ से आ गया, फॉर में हर चीज एक ही लाइन में होती है। भाई डायरेक्ट मैसेज नहीं, आप पब्लिक मैसेज क्या करें, पाकिस्तान की जगह डिफरेंट नेम आउटपुट करवाना चाहें तो क्या पॉसिबल है? जी बिल्कुल करवा सकते हैं। ठीक है, वो फिर हमें किसी ना किसी फॉर्मुलेशन के तहत करने पड़ेंगे। आसान है ना? नहीं ताहिरा, इनका यूज डिफरेंट है, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा, अभी मैं उस पे नहीं गया, इनके डिफरेंस पे नहीं गया। अभी सिर्फ ये देखें, ये सारा काम जो अभी हम वाइल से कर रहे हैं वो फॉर से भी कर रहे हैं अभी तक के लिए। ठीक है, सिंपल, फॉर एक ही लाइन में ये चारों चीजें आ जाती हैं, वाइल के लिए 3 लाइंस लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, नजर आ रही हैं, 11 12 और 15, और इसमें लाइन नंबर 5, चीज वही है। क्लियर हो गई? कोई इश्यू तो नहीं है यहां तक? ओके, चलें जी। अब मैं एक और प्रोग्राम बनाता हूं। ये टेबल, ये वाला टेबल अब अगर हमने फॉर लूप में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, बताएं जी, क्या चीज चेंज करूं यहां पे? यहां से सी इज इक्वल टू 1 आपको खत्म कर देना चाहिए, या अगर सी अलग भी लिखना है लिख दें।
यहाँ पे वाइल की जगह क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। सबसे पहले क्या लिखते थे, इनिशियलाइजेशन होगी ना, सी इज इक्वल टू 1 टर्मिनेटर, सी इज लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन टर्मिनेटर। तो उसके बाद क्या आना था, इंक्रीमेंट। अब यहाँ से ये इंक्रीमेंट भी, ये वाली लाइन भी खत्म, बस ये सिंगल लाइन पे आ जाएगा। अब इसको एग्जीक्यूट करें, इसको फॉर 2 का नाम दे दें, जो भी है। अब ये मुझसे पूछ रहा है भाई किसका टेबल प्रिंट करवाना है, फॉर एग्जांपल 3 का, ये लें जी, आ गया। सिंपल। जहां वाइल से जो काम कर रहे थे वो अब हमने फॉर से काम करना है, दैट्स इट। ये लूप है जी, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। एक और लूप है इसी तरह, डू वाइल, उसमें एक और लाइन ऐड हो जाती है डू की, ठीक है। इसमें और डू वाइल में सिर्फ इतना फर्क है कि फॉर या वाइल लूप में, वाइल या फॉर लूप, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है फिर एग्जीक्यूट होता है। डू वाइल में पहले काम करता है फिर कंडीशन चेक करता है। भाई जो अक्लमंद बंदा होता है ना, अक्लमंद बंदा, वो पहले सोचता है फिर काम करता है। मेरी बात समझ लग गई है, पहले कंडीशंस देखेगा फिर काम करेगा। जो हमारे जैसे जज्बाती लोग होते हैं ना, बेवकूफ, वो पहले काम करते हैं, बाद में सोचते हैं कि हमने ठीक किया या गलत किया। समझ लग गई मेरी बात? मेरी बात फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जो अक्लमंद बंदा होता है पहले वो कंडीशंस चेक करता है, सिचुएशन देखता है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली काम करता है। लेकिन जो हमारे जैसे बेवकूफ होते हैं या जज्बाती लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले काम करते हैं बाद में सिचुएशन देखते हैं, ठीक है। तो भाई वाइल और डू वाइल में यही फर्क है। वाइल में पहले कंडीशन चेक होगी, वाइल में पहले कंडीशन चेक होगी फिर काम होगा। डू वाइल में पहले काम होता है, कंडीशन नीचे लगी होती है, पहले काम हो जाता है फिर कंडीशन होती है, ठीक है। समझ लगी ये चीज? अब अगर यही काम मैं आपको डू वाइल से करके दिखाऊं तो क्या होगा, चलें जी, इसको करते हैं कॉपी, इसका नया प्रोग्राम बनाते हैं डू वाइल के थ्रू। अब यहां पे क्या होगा, ये कंडीशन यहां पे नहीं लगेगी, यहां पर होगा डू, कर दो, ये चीज होगी, और यहां पे कंडीशन लगी होगी, ठीक है। यानी कि पहले काम करो फिर कंडीशन चेक करो। समझ आ गई है? अब उस सूरत में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा प्रिंट आ जाएगा। अब इसको डू वाइल 1 कह लें, अच्छा, वाइल को टर्मिनेट भी करना है। जी, समझ लगी है। अच्छा, इसमें ना हम यहाँ पे इंक्रीमेंट की वैल्यू पे भी डिपेंड करते हैं। इंक्रीमेंट यहाँ पे किया है तो ठीक है, ठीक है। अब ये पहले काम कर रहा है फिर कंडीशन चेक कर रहा है, जैसे n इज इक्वल टू 1, इसने 1 और पाकिस्तान शो कर दिया, इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया। अब वो यहाँ पे आके देखेगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5 है या नहीं, ठीक है। फिर उसे लगा ये ठीक है, फिर दोबारा उसने ये काम किया, फिर कंडीशन देखी, फिर डू पे गया। ये फर्क है। डू वाइल में बेसिकली 4 लाइंस होती हैं, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर डू, फिर वाइल और कंडीशन, और फिर इंक्रीमेंट। यहाँ पे ये अब आपने खुद पढ़ना है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं ना प्रोग्रामिंग के अंदर, वो फॉर लूप है, सबसे ज्यादा ये यूज करते हैं, ठीक है। बाकी इन तीनों का कंपैरिजन आपने पढ़ना है, ये आपकी असाइनमेंट है कि कम से कम 3 प्रोग्राम आपने बनाने हैं। तीनों आपने वाइल के साथ भी बनाने हैं, डू वाइल के साथ भी बनाने हैं, फॉर के साथ भी बनाने हैं। यानी कि वही 3 प्रोग्राम वाइल के साथ, वही 3 प्रोग्राम डू वाइल के साथ, वही 3 प्रोग्राम फॉर के साथ। फिर आपने गूगल पे जाकर स्टडी करना है कि वाइल और डू वाइल में क्या फर्क है और वाइल और फॉर में क्या फर्क है। ये असाइनमेंट है जी अब आप लोगों की।
home assignment. Make at least 3 programs of your own choice using all the 3 loops. For loop, same 3 programs. While loop से same 3 program. Do while से सेम 3 program. ठीक है। उसके बाद फिर रीडिंग असाइनमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन while and do while loop? What is the difference between for and while loop? ठीक है। ये छोटी सी एक होम असाइनमेंट है, 3 प्रोग्राम बनाने और तीनों लूप से 3 3 प्रोग्राम बनाने हैं, सेम 3 प्रोग्राम तीनों से। फिर ये 2 चीजें आपने रीड करनी है कि वाइल क्या है, डू वाइल क्या है, और वाइल और फॉर में क्या डिफरेंस है। और फिर इनके अंदर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट भी यूज करके देख लें, इफ एल्स। लूप्स के अंदर इफ एल्स भी यूज होता है। ठीक है, ये अब आपने खुद यूज करके देखना है। समझ लग गया यहां तक? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की? लूप्स आपको समझ लग गए हैं। एक ही लेक्चर के अंदर मैंने कंप्लीट लूप्स आपको पढ़ा दिया, फॉर वाइल डू वाइल। और जितना आसान करके मैंने आपको लूप्स पढ़ाई हैं, मैं चैलेंज कह सकता हूं कि इतना आसान करके कोई नहीं पढ़ा सकता। लोग एक ट्रेडिशनल वे से पढ़ाते हैं, समझाना मुश्किल हो जाता है। मैं चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट वे से पढ़ाता हूँ। ठीक है, ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। नहीं जी, सिर्फ टेबल के लिए नहीं, बहुत सारी जगहों के लिए यूज होती है, बहुत सारी जगहों में। अभी सिर्फ आप कंसेप्ट सीखें। हाँ चलें, एक और रीडिंग असाइनमेंट हम डाल लेते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ लूप्स where we can use the loops in our daily life and प्रोग्रामिंग। ठीक है, हम डेली लाइफ में और प्रोग्रामिंग के अंदर लूप्स का कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपने पढ़ना है, आपको खुद समझ लग जाएगी। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? चीजें मुश्किल तो नहीं है, आसान है ना? गुड। जी, अपनी चॉइस से कोई भी जो दिल करे 3 प्रोग्राम उठाएं, लेकिन जो मैंने बनाए हैं ना, ये ना बनाइएगा, इससे हट के कोई 3 प्रोग्राम। गूगल करें जी, गूगल करें, गूगल। W3 स्कूल से तो आप सारा पढ़े ना। W3 स्कूल पे तो जाके ये सारा आपने रीड करना है। अब देखें, ये C++ में जाते हैं हम। अब ये देखिए, होम, इंट्रो, सिंटैक्स, आउटपुट, वेरिएबल, ये तमाम पेजेस रीड करने हैं। स्विच, वाइल, फॉर। ठीक है, अब ये वाइल लूप आज हमने पढ़ी है ना, तो देखें ये वाइल कंडीशन, ये चीज़ देखें, स्टेप बाय स्टेप ये बता रहा है। ठीक है, ये वही चीज़ है, ये पढ़ें। उसके बाद ये देखें, उसने डू वाइल बताई है आपको, पहले डू फिर वाइल। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर लूप। ठीक है, इसका कंसेप्ट देखें आप, ये वही चीज़ है। ठीक है, अब इसमें नेस्टेड फॉर भी होती है, जैसे नेस्टेड इफ एल्स थी, याद है ना, नेस्टेड इफ एल्स। इसी तरह नेस्टेड फॉर भी होती है, नेस्टेड लूप्स भी होती हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये आपने खुद पढ़नी है। ठीक है, फिर इसमें ब्रेक एंड कंटिन्यू का भी कंसेप्ट होता है। ठीक है,
कि अगर एक कंडीशन पूरी हो जाए तो लूप को ब्रेक करना है। अब चलती लूप को ब्रेक कैसे करना है, चलती लूप को कंटिन्यू कैसे करवाना है। ठीक है, ये सारी चीजें w3school.com। ठीक है, यहाँ पे जाके आपने इसको स्टडी करना है। ये इसका लिंक है। w3schools.com/cpp। ठीक है, इसको पढ़ें और यहाँ तक पढ़ें एटलीस्ट ब्रेक एंड कंटिन्यू तक। अरेज वाला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अरेज स्ट्रक्चर वगैरह। ठीक है, लूप्स में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? लूप्स तो आपको समझ लगी, बड़ी आसान है, बिल्कुल सिंपल सी बेसिक सी चीजें। चलें जी जल्दी से, अब मैं आप सब, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, मैं आपका माइक अनम्यूट कर देता हूँ। आई एम हियर फॉर द नेक्स्ट 1 और 2 मिनट्स अगर आपके क्वेश्चन है। अगर नहीं है क्वेश्चन तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे खत्म करने लगा हूँ। जी, है किसी का कोई क्वेश्चन? चलें जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।